Okay, good morning everyone. So today we are pursuing our chapter which is chapter 1 Attila, and we are discuss this chapter in a previous class also. So today we are pursuing this chapter. आज हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, परस्यू करेंगे दिस चैप्टर फ्रॉम द पेज नंबर 3, फ्रॉम द पेज नंबर 3 एंड पैराग्राफ नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पैराग्राफ 2. Okay. Gradually, he realized that his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding, and so when he heard the gate click, he hardly stirred. He merely looked in that direction and wagged its tail. The people at home did not like this attitude very much. They thought it rather a shame. वो उन्हें एक शेम की तरह लगता था. ऐसे डॉग को अपने पास होना उन्हें एक शेम की तरह लगता था, शर्म आती थी उन्हें. वो क्या कहते हैं कि ये ऐसा डॉग है जो डोर की आवाज सुन लेता था, डोर की उसे आवाज आती थी, लेकिन वो सिर्फ अपनी टेल मूव करने के अलावा उससे ज्यादा वो उसमें उसके आगे कुछ नहीं कर सकता. क्या लिखा है? वेग्ड हिज टेल, कि वो सिर्फ अपनी जो टेल है उसे मूव करता था और दोबारा से सो जाता था. तो जो उसके घर के जो लोग थे, उसके जो मालिक थे, उन लोग सभी लोगों को जो उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता था कि वो एक डॉग इस तरीके से बिहेव कर रहा है. They thought it rather a shame. और ये उन लोगों को एक शेम की तरह लगती थी कि एक डॉगी ऐसा कैसे हो सकता है, कि लोगों को वो जाकर कैसे बताएंगे कि हमारे पास एक ऐसा डॉगी है जो स्ट्रेंजर्स को देखकर बिहेव ही नहीं करता. Why not change his name to blind worm? Somebody asked. और कोई क्या कहता है, उसके घर में कोई मेंबर है, जो मालिक है उनके घर में कोई मेंबर है उस फैमिली में, वो कोई कहते हैं कि क्या क्यों नहीं हम इसका नाम बदलकर ब्लाइंड वर्म रख देते हैं. ब्लाइंड मीन्स अंधा, वर्म मीन्स कीड़ा. तो वो कहते हैं हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम ब्लाइंड वर्म रख देते हैं. He eats like an elephant, said the mother of the family. You can employ 2 watchmen for the price of the rice and meat he consumes. Somebody comes every morning and steals all the flowers in the garden, and Attila won't do anything about it. तो वो उसकी मदर क्या कहती है, सबसे ज्यादा जो उस डॉग की अपोज होती है, उस डॉग के अपोजिशन में होती है, वो कौन होती हैं? उस फैमिली की मदर होती हैं. वो क्या कहती हैं कि ये एक हाथी की तरह खाता है. ठीक है, तो जितने का वो चावल और मीट खा जाता है ना, इसमें तो हम 2 वॉचमैन रख सकते हैं अपने घर के लिए. तो इस तरीके से उसकी माँ जो डॉग है उसे बहुत जलती है, बहुत उसकी बुराई करती हैं. अच्छा, वो कहती हैं कि डेली सुबह सुबह हमारे गार्डन से कोई फूलों को चुरा कर ले जाता है, एंड अटीला वॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट. और अटीला उसके बारे में कुछ कर ही नहीं रहा है कि घर में कोई आता है, फूलों को चुराता है और ले जाता है, और अटीला किसी से कुछ नहीं कहता है. तो उसकी मदर इसी तरह उसके बारे में बुराई कर रही है. He has better business to do than catch flower thieves, replied the youngest, always the defender of the dog. डिफेंडर मीन्स जो किसी को डिफेंड करता है, डिफेंड मीन्स बचाने की कोशिश करता है. तो उस फैमिली में उस डॉग के लिए, अटीला के लिए एक डिफेंडर था. एंड हु वाज द डिफेंडर? द यंगेस्ट फैमिली मेंबर ऑफ दैट फैमिली. उस फैमिली का जो सबसे छोटा फैमिली मेंबर था, बच्चा था, वो हमेशा उस डॉग को डिफेंड करता था. हमेशा जब उसके बारे में कोई कुछ कहता था वो उसको बचाने की कोशिश करता था. तो वही डिफेंडर है. ऐसे पूछा जा सकता है, हु इज द डिफेंडर इन द चैप्टर? तो द यंगेस्ट फैमिली मेंबर वाज द डिफेंडर इन द चैप्टर. ओके, सो यहाँ पे पूछा यहाँ पे वो डिफेंडर क्या कहता है? डिफेंडर कहता है कि शायद हो सकता है कि उसके पास उस फ्लावर थीफ को पकड़ने से बेटर कोई काम हो और वो उससे अच्छा कोई काम करता हो. ओके, व्हाट इज द बेटर बिजनेस? तो वहां पर कोई से पूछता है कि क्या बेटर बिजनेस वो करता होगा, क्या करता है वो. Well, if somebody comes in at dawn and takes away the flowers, do you expect Attila to be looking out for him even at that hour? Why not? It's what a well-fed dog ought to be doing instead of slapping. You ought to be ashamed of your dog. तो वो क्या कहता है कि हो सकता है कि वो मॉर्निंग में ना उस चोर को पकड़ पाता हो, क्योंकि मॉर्निंग में सबको पता है कि मॉर्निंग में चोर नहीं आते हैं. वो कहता है कि हो सकता है अटीला अगर कोई फूलों को चुराने शाम के टाइम पर आता तो शायद वो उसे पकड़ लेता, क्योंकि उसकी जो खुराक है वो बहुत अच्छा फेड डॉग है, वेल फेड डॉग है, मींस वो उसकी खुराक बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से खाता है. तो हमें अपने डॉग के लिए शर्म करने वाली कोई बात नहीं है. He does not sleep all night, mother. I have often seen him going around the house and watching all night. तो डिफेंडर क्या कहता है, जो यंग पर्सन है वो क्या कहता है
कि मैंने वो पूरी रात सोता नहीं है माँ, मैंने उसे कई बार पूरे घर में घूमते हुए देखा है और चारों तरफ चक्कर लगाते हुए देखा है। रियली डज ही प्राउल अबाउट ऑल नाइट, क्या वो पूरी रात घूमता रहता है? सच में आप ऐसा, सच में ऐसा तुमने देखा है? ऑफ कोर्स ही डज सेड द डिफेंडर, और डिफेंडर क्या कहता है, उसे बचाने वाला पर्सन क्या कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने ऐसा देखा है। ओके, नेक्स्ट पेज। I am quite alarmed to hear it, said the mother, और मदर क्या कहती है कि ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। अलार्म मीन्स हैरानी होना, कि अचानक से उन्हें हैरानी होती है कि ऐसा भी था क्या, वो ऐसा करता है। Please lock him up in a room at night, otherwise he may call in a burglar and show him round. Left alone a burglar, burglar मतलब जो चोर लुटेरे होते हैं उसको burglar बोला यहाँ पे, ठीक है। Left alone a burglar might after all he be less successful, it would not be so bad if he at least bugged. He is the most noiseless dog I have ever seen in my life. तो मदर क्या कहती हैं कि उसको एक दरवाजे में, एक कमरे में ना उसको रात में बंद करके रख दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो बड़े प्यार से किसी चोर लटोरी को दावत दे दे और अपने घर में एंट्री दे दे, तो उसे एक घर में बंद करके रख दो, क्योंकि वो ना तो कोई आएगा घर में, ना तो कोई चोर लुटेरा आएगा, ना तो वो उसके ऊपर भौंकेगा। तो मैं ऐसा नॉइसलेस, नॉइसलेस मतलब कि जो आवाज ही नहीं करता है, चुप रहता है, तो मैं ऐसा नॉइसलेस जो डॉग है, कुत्ता है, वो पहली बार अपनी लाइफ में देख रही हूँ। The young man was extremely irritated at this. He considered it to be the most uncharitable cynicism, but the dog justified it that very night. तो यंग मैन है ना, ये सारी बातें जो उसकी मदर उस डॉग के बारे में बोल रही हैं, तो यंग मैन बहुत इरिटेट हो जाता है अपनी माँ से कि उसकी माँ कैसे एक डॉग के बारे में ऐसा बोल सकती हैं, और वो क्या कहता है कि ये एक अनचैरिटेबल सिनिसिज्म की तरह है। सिनिसिज्म मतलब हर्ट होता है उसे, ये सारी चीजें उसे हर्ट करती हैं। सिनिसिज्म का मतलब ही क्या है, हर्ट करना। ये सारी चीजें उसे क्या कर देती हैं, हर्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज बट द डॉग जस्टिफाइज इट दैट वेरी नाइट, लेकिन जो डॉग है उस रात में ऐसा होने वाला था कि उसका डॉग इस बात को सच कर दिखाने वाला था। तो क्या होता है, दैट नाइट रंगा लिव्ड इन अ हट 3 miles फ्रॉम द टाउन, ही वाज अ गैंग कुली। रंगा यहाँ पर एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। अब देख रहे हैं ना, फैमिली मेंबर्स में सिर्फ किसी भी पर्सन का नाम शो नहीं हो रहा है, किसी भी पर्सन का नेम शो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक डॉग का नेम शो आपको किया गया है, विच इज अटीला। और यहाँ पर एक दूसरे कैरेक्टर का नाम दिया गया है जो कि एक चोर है, चोर लुटेरा है। कौन है, उसका क्या नाम है, उसका नाम रंगा। क्या है, रंगा एक हट में रहता है उस शहर से 3 किलोमीटर दूर, जो कि एक कुली है, ऑफन एम्प्लॉयड इन रोड मेंटेनिंग, और जो कई बार रोड बनाने के काम में भी जाता है। ओकेजनली ऑल नाइट ही एंजॉयड द थ्रिल एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउसेस। वो मीन्स अपने शौक के लिए ओकेजनली, कभी कभी वो घरों में चोरी करने के लिए भी जाता है, और घर की जो दीवारें होती हैं या विंडोज होती हैं ना तोड़कर घर में एंट्री वो करता है। At 1 o'clock that night, Ranga removed the bars of a window of the eastern side of the house and slipped in. He edged along the wall, searched all the trunks and almirahs in the house, and made a neat bundle of all the jewelry and other valuables he could pick up. तो एक रात का होता है, 1 बजे की बात है, और रंगा एक घर में एंट्री करता है, और घर में एंट्री करने के बाद, घर में एंट्री जब वो करता है तो वो विंडो को हटा देता है और विंडो से एंट्री करता है। वो सारे ट्रंक हैं, सारी बक्से हैं, सारी अलमीराज हैं, सबको खाली कर देता है, सारी ज्वेलरी ले लेता है, सारा कीमती सामान है उसे पिक कर लेता है, वहां से उठा लेता है उसे, ठीक है। ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट, बस वो जाने ही वाला होता है इतनी ही देर में। He had just put 1 foot out to the gap he had made in the window when he saw Attila standing below. और बस वो विंडो से पैर बाहर रखने ही वाला होता है कि अचानक से उसकी नजर जो है वो अटीला के ऊपर चले जाती है। अटीला मीन्स डॉग, वो डॉग उसे देख रहा होता है। लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली, रंगा थॉट हिज एंड हैड कम, और रंगा अब उस डॉग को देखकर ये समझ जाता है कि उसका अंत जो है वो करीब आ गया है, उसका अंत आ चुका है। क्योंकि वो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अटीला है उसका अपीयरेंस जो है वो बहुत फेरोशियस है। फेरोशियस मतलब कि वो बहुत डरावना है, ठीक है। वो देखने में डरावना है, उसका बिहेवियर डरावना नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरावना है।
ओके, नेक्स्ट इज ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार्क, और वो सोचता है कि अब बस ये डॉग जो है वो बार्क करेगा, मेरे ऊपर भौंकेगा। बट नॉट अटीला, बट अटीला ने ऐसा कुछ नहीं किया। ही वेटेड फॉर अ मोमेंट, grew tired of waiting, stood up and put his forepaws on the lap of the burglar. He put back his ears, licked Ranga's hands and rolled his eyes. Ranga whispered, I hope you are not going to bark. और वो अपने फॉरपोज जो हैं, जो अपने पंजे हैं, उसे रंगा के लैप पर रखता है, उससे उसके हाथों को वो चाटना शुरू कर देता है। मीन्स उससे वो अपना प्यार जताने की कोशिश कर रहा है, रंगा से भौंकता नहीं है और रंगा को बड़े ही प्यार से वो देखता है। और रंगा बस विस्पर करता है, विस्पर्ड मतलब क्या होता है, फुसफुसाना, और रंगा क्या विस्पर्ड करता है, फुसफुसाता है कि मुझे आशा है कि तुम भौंकोगे नहीं। रंगा डरा हुआ तो है, लेकिन वो ये विस्पर करता है कि शायद तुम मेरे ऊपर भौंकोगे। ओके, नेक्स्ट इज डोंट यू वरी, आई एम नॉट द शॉट द डॉग ट्राइड टू से। और डॉग ये ट्राई कहने की कोशिश करता है, डॉग बोल नहीं सकता, लेकिन वो क्या कहने की कोशिश करता है कि नहीं तुम, रंगा से वो क्या कहता है, नहीं तुम चिंता मत करो, मैं उस तरीके का डॉग नहीं हूं कि तुम्हारे पर भौंकूं या तुम्हें डराने की कोशिश करूं। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर, सेड द बर्गलर। और बर्गलर जो लुटेरा है वो क्या कहता है कि बस मुझे थोड़ी देर दो और बस मुझे यहाँ से चले जाने दो। द डॉग oblongly took away his paws and lowered himself। और जो क्या है oblongly मीन्स क्या है, हेल्पफुली, कि वो उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, ऐसे बिहेव करता है जैसे वो रंगा से हेल्प मांग रहा हो। oblongly मतलब हेल्पफुली। वो क्या कहता है कि वो अपने पॉज को उठाता है और उसके सामने थोड़ा सा झुक जाता है। सी देयर, सेड रंगा। रंगा क्या कहता है कि देखो वहां देखो, पॉइंटिंग टू द बैकयार्ड, देयर इज अ कैट। अटीला पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। और बस उसके कान खड़े हो जाते हैं जब वो कैट का नाम सुनता है, और उस डायरेक्शन में जहां वो इंडिकेट कर रहा होता है उस डायरेक्शन में वो देखना स्टार्ट कर देता है। वन माइट इजीली हैव थॉट ही वाज गोइंग टू टीयर अप अ कैट। और बस कोई भी ये इमेजिन कर सकता है कि एक कैट को देखकर डॉग कैसा बिहेव कर सकता है, बिल्कुल वो उसे बस मार देगा, खा जाएगा, मैं इस तरीके से वो बिहेव करता है एक डॉग। बट एक्चुअली ही डिड नॉट वांट टू मिस द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ अ कैट इफ देयर वाज वन। लेकिन अटीला उस तरीके का डॉग ही नहीं था। अटीला कैट को देखकर उसने इस तरीके से रिएक्ट ही नहीं किया जैसा कि बाकी डॉग करते हैं। मींस कैट को देखकर उसे कोई भी प्लेजर, कोई भी खुशी फील नहीं हुई। As soon as the dog left him, Ranga made a dash for the gate. Give a second more, he would have hopped over it. और अगर रंगा जो है वो गेट की तरफ जाता है और गेट के ऊपर से वो कूद जाता है। होप्ड मतलब होता है कूदना। But the dog turned and saw what was about to happen, and in one spring was at the gate. He looked hurt in this proper. He seemed to ask, "Do you want to shake me off?" वो क्या कहता है, उसकी तरफ डॉग बस देखता रहता है। रंगा ने तो डोर से ऊपर चला गया है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हो। He hung his heavy tail down too loosely and looked so miserable that the burglar stroked his head, at which he revived. The burglar opened the gate and went out, and the dog followed him. Attila's greatest ambition in life was to wander in the streets freely. Now things seem to be shaping up ideally. और यहाँ पे क्या है, रंगा का जो एक सपना होता है, रंगा का क्या एक लौता अपनी लाइफ में सपना होता है कि वो क्या होता है कि वो अपने घर से बाहर निकले और फ्रीली, जो स्ट्रीट डॉग्स की तरह है, फ्रीली वो रोड पर घूम सके। लेकिन उस फैमिली के साथ उसका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। तो जब उसने रंगा को देखा तो उसे ऐसा लगा कि उसे अपना एक दोस्त मिल गया है और वो रंगा के साथ बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है। और वो क्या चाहता है कि रंगा उसे भी अपने साथ लेकर चला जाए। Okay, Attila liked his new friend so much that he would not leave him alone even for a moment. और अटीला को अपना जो नया दोस्त है रंगा, वो बहुत ज्यादा पसंद आता है, बहुत ज्यादा वो खुश हो जाता है रंगा को देखकर, और वो उसे एक मिनट के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। He lay before Ranga when he sat down to eat, sat on the edge of his mat. मीन्स जहां पर भी रंगा जाता है वो उसके पीछे पीछे जाता रहता है। रंगा कहीं पर खाने के लिए बैठता है, वो उसकी साइड में ही बैठ जाता है। वो सोता है तो वो उसके साइड में ही उसकी मैट पर सो जाता है। ठीक है,
When Ranga went there now and there for a wash, slept on the roadside. When Ranga was at work, this sort of companionship got on Ranga's nerves. और इस तरीके से दोनों की कंपेनियनशिप बन जाती है, दोनों की फ्रेंडशिप बन जाती है। मैं जहां जहां रंगा जाता है, बेशक वो पानी पीने जा रहा है, सोने जा रहा है, खा रहा है, उसके साथ साथ ही वो डॉग मूव करता रहता है। ही इम्प्लोर्ड ही इम्प्लोर्ड, और वो क्या कहता है, इम्प्लोर्ड मीन्स भीख मांगना, नीचे लिखा ना बैग्ड, मीन्स वो भीख मांगता है उस डॉग्स के। ओ डॉग लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट, वांट यू, कि प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। Unmoved, Attila sat before him with his eyes glued on his friend. और अटीला की आंखें जो है एक ग्लू की तरह, जैसे एक गोंद होती है, जिस चुम्बक होती है, उस तरीके से उसकी आंखें सिर्फ अपने फ्रेंड रंगा पर टिकी हुई है, उसी पर बनी हुई है, और वो वहां से मूव नहीं करता है। रंगा इतनी बात बोलता है लेकिन फिर भी वो हिलता नहीं है। Attila's disappearance created a sensation in the bungalow. Did not I tell you, the mother said, to lock him up. Now some burglar has gone away with him. What a shame, we can hardly mention it to anyone. और सुबह के टाइम पर सबको पता चल जाता है कि अटीला को एक कोई चोर उठाकर ले गया है, अटीला को कोई चोर उठाकर ले गया है। तो उसकी माँ क्या कहती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि उसे एक कमरे में बंद करके रखो, आप देखा ना, उसे कोई चोर उठाकर ले गया। ऐसा भी कभी होता है कि किसी कुत्ते को, किसी डॉग को कोई चोर उठाकर ले जाए, ये कितनी शर्म की बात है। और हम किसी को कैसे बताएंगे कि हमारे डॉग को भी एक चोर ने चुरा लिया, डॉग को भी चोर ने चुराया है। यू आर मिस्टेकन, रिप्लाइड द डिफेंडर। डिफेंडर क्या कहता है कि शायद आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, शायद आप गलत सोच रहे हो। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट, इफ ही हैड बीन हियर नो थीफ वुड हैव डेयर टू कम इन। और वो क्या कहता है कि शायद आप गलत सोच रहे हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से ही कहीं घूमने के लिए गया हो, ठीक है, और ऐसा कोई भी नहीं है, किसी भी थीफ की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अटीला को अपने साथ ले जा सके। Whatever it is, I don't know if we should, after all, thank the thief for taking away the dog. He may keep the jewels as a reward for taking him away. Shall we withdraw the police complaint? और उसकी मदर क्या कहती है कि अच्छा हुआ कि कोई चोर उसको अपने साथ ले गया। अब उसने जो सोना चांदी और जो जेवर चुराए हैं, मैं तो कहती हूँ कि ये उसे उस डॉग को ले जाने का पुरस्कार समझकर वो सारी ज्वेलरी को अपने पास रख दे कि आखिरकार वो उस डॉग को यहाँ से लेकर तो गया, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश है कि वो डॉग वहां से जा चुका है। अब वो क्या कहती हैं कि क्या हमें कोई पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, उसकी मदर ये बात कहती हैं। The facetiousness means not being serious about a serious subject, means किसी serious subject के बारे में serious ना होना, उसको बहुत lightly लेना, उसको बहुत lightly लेना। Okay, this facetiousness ceased. Facetiousness means किसी भी serious topic के बारे में को serious ना लेना, उसको बहुत lightly लेना, serious topic को। सीज्ड अ वीक लेटर, कि इस सीरियस और जो हुआ था, मीन अटीला को चोरी करके वो ले गया था, अटीला चला गया था उसके साथ, उसको पूरा एक हफ्ता गुजर चुका है। एंड अटीला रोज टू द रैंक्स ऑफ अ हीरो। द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वाज गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट। वन डे ही सॉ अटीला ट्रॉटिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड। और उस फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा होता है, एक दिन वो मार्केट जाता है और मार्केट में वो देखता है कि एक पर्सन के पीछे पीछे एक डॉग उसको फॉलो करते हुए जा रहा है। हे shouted the young man, at which Ranga turned and broke into a run. Attila, who always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him, galloped behind Ranga. और जैसे ही वो जो एल्डेस्ट सन है उस फैमिली का, वो आवाज लगाता है हे, ठीक है, वो सिर्फ हे ही बोलता है, और रंगा को ऐसा लगता है कि उसकी चोरी के बारे में, जो उसकी चोरी का राज है वो ओपन हो गया है, वो खुल चुका है उसकी चोरी का राज। और वो रंगा जो है वो दौड़ना शुरू कर देता है, स्पीडली दौड़ना शुरू कर देता है। और जैसा अटीला को लगता था कि उसका फ्रेंड जो रंगा है बस उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसे चांस मिले और वो अटीला को कहीं छोड़ दे, तो उसको लगा कि अटीला जो रंगा है उसे छोड़कर भाग रहा है, तो अटीला भी उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। Hey, Attila, shouted the young man, and he also started running. Attila wanted to answer the call after making sure of his friend, and so he turned his head for a second and galloped faster.
Ranga desperately doubted his pace. Attila determined to stick to him at any cost. As a result, he ran so fast that he overtook Ranga and clumsily blocked his way, and Ranga stumbled over him and fell. अच्छा, रंगा के पीछे डॉग दौड़ रहा है, बहुत जोर से दौड़ रहा है, उस अटीला के पीछे वो यंग मैन दौड़ रहा है। इस तरीके से सब एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं और अचानक से आके रंगा ये कोशिश करता है कि वो पुलिस के कब्जे में ना आ जाए और अटीला ये कोशिश करता है कि रंगा उसे छोड़कर कहीं ना चला जाए। तो वो और अटीला और जोर से भागता है और अचानक से आके वो उस चोर के सामने खड़ा हो जाता है, और जैसे ही वो चोर के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो चोर के पैरों में अटीला फंस जाता है और वो चोर गिर जाता है। As he rolled on the ground, a piece of jewelry flew from his hand. The young man recognized it as belonging to his sister and sat down on Ranga. A crowd collected and the police appeared on the scene. और जैसे ही वो रुकता है और गिरता है, उसके हाथ से एक ज्वेलरी का पीस गिर जाता है और वो जो यंग मैन है वो समझ जाता है कि ये तो उसकी बहन की ज्वेलरी है जो कि रंगा ने उसके घर से चुराई है। तभी वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पुलिस आ जाती है और रंगा को पकड़ लेती है। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे। अटीला जो है उस दिन का हीरो बन जाता है। Even the lady of the house softened towards him. She said, whatever one might say of Attila, one has to admit that he is a very cunning detective. और यहाँ पर जो उस घर की लेडी होती है, उन सबकी मदर होती है, वो भी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि अटीला आज का हीरो है और अटीला बहुत ही कनिंग में चालाक, कि बहुत ही चतुर चालाक डिटेक्टिव है अटीला। ही इज टू डीप फॉर वर्ड्स, और वो शब्दों में बहुत गहराई तक जाता है। It was as well as that Attila had no powers of speech, otherwise he would have burst into a lamentation which would have shattered the pedestal under his feet. कि वो कहते हैं कि सिर्फ अटीला के पास जो है ना बोलने की शक्ति नहीं है, सिर्फ अटीला बोल नहीं सकता है, बाकी सारी क्वालिटीज उसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग्स वाली हैं। अगर वो बोल पाता तो शायद हम उसकी सैडनेस को समझ पाते कि वो कितना दुखी था जब उसके लिए भला बुरा बोला जाता था। ओके, तो इट इज द चैप्टर बाय रिटन बाय आर.के. नारायण। आर.के. नारायण के द्वारा चैप्टर को लिखा गया है एंड इट इज योर चैप्टर अटीला।